हेलो गाइस, हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8th सोशल साइंस लेसन नंबर 13 ह्यूमन रिसोर्सेज, मानवीय संसाधन। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है मानवीय संसाधन। इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम वीडियो में सॉल्व करके अपलोड करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। Here we go for first question. First question is here. Answer the following questions. There is first, why is population preserved as a resource? जो पॉपुलेशन को संसाधन के रूप में क्यों माना गया है? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, तो देखिए, द नेचर हैज़ गिवन ह्यूमन द गिफ्ट ऑफ, जो प्रकृति है उन्होंने मानव को गिफ्ट दिया, उपहार दिया, किसका? इंटेलिजेंस का, थिंकिंग पावर, एम्बिशंस, द पावर टू टेक डिसीजन एंड टू एक्ट अकॉर्डिंगली। जो प्रकृति है, प्रकृति ने मानव को उपहार दिया है जिसमें उसे बुद्धि दी है, सोचने की शक्ति दी है, उसका कोई एम दिया है, अपने एम को लक्ष्य निर्धारित कर सके, और द पावर टू टेक डिसीजन, उसे निर्णय लेने की क्षमता दी है और उसी के अकॉर्डिंग काम करने की क्षमता भी दी है। सो द पीपल हु आर वेल एजुकेटेड, इसीलिए जो पीपल वेल एजुकेटेड होते हैं एंड ट्रेंड टर्न देयर नीड्स एंड देयर स्किल्स इनटू रिसोर्सेज, वह उनके नीड्स को, उनके स्किल्स को संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। That is how the people develop themselves, the society and the nations. और जो बुद्धि वाले जो मानव हैं, ये मानव समाज को और देश को अपने अकॉर्डिंग विकसित कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति होती है। सो द पीपल आर कंसिडर्ड, इसीलिए पीपल को कंसिडर किया गया है टू बी द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ द नेशन। किसी भी नेशन को आगे जाने के लिए सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का। जो इंसान जितना ज़्यादा सोचेगा, जितना ज़्यादा अपनी बुद्धि का उपयोग करेगा, उतना ही ज़्यादा वो समाज और देश विकसित होगा। सेकेंड क्वेश्चन इज हियर, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? इसमें ऐसा पूछा गया, क्या कारण है कि जनसंख्या का असमान वितरण है पूरे संसार में? तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दो तरीके से बताया, एक तो कहाँ पे डेंस पॉपुलेशन होती है और कहाँ पे लेस पॉपुलेशन होती है। देखिए, जैसे कोई फर्टाइल रीजन है, फ्लैट लैंड एरिया है, इंडस्ट्रियल रीजन्स है, रिलीजन प्लेसेस है, तो वहाँ पे क्या होगा? डेंस पॉपुलेशन होगी, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी। और इसी तरीके से जो अनफेवरेबल प्लेस होते हैं, जैसे कि हाई माउंटेन्स, अनडल्टेटिंग फिजियोग्राफी, रीजन ऑफ हैवी रेन, डेंस फॉरेस्ट, मार्शी एरियाज, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग फील्ड, डेजर्ट, ये सब चीज़ें, सब जगह कैसी है जो कि जहाँ पे हम एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाते, तो वहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी? बहुत ही लेस होगी। यही कारण है कि कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, जनसंख्या का असमान वितरण होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है इसका आंसर। आप इस आंसर को इस तरीके से अगर लिखेंगे, लर्न करेंगे, तो आप इसे बहुत समय तक याद रख पाएंगे। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी से आपका क्या मतलब है? Population density is the number of the people living in a unit geographic area of the earth surface. एक एरिया के अंदर कितनी जनसंख्या रह सकती है, उसे बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। इसको सामान्यतः स्क्वायर किलोमीटर में दर्शाया जाता है और इसका एक फॉर्मूला भी होता है। देखिए, डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन, किसी भी जगह की पॉपुलेशन के लिए होगा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। उस देश की पूरी पॉपुलेशन कितनी है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, और उस कंट्री का टोटल एरिया कितना है। जो पॉपुलेशन को हम एरिया से डिवाइड करते हैं तो हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आ जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको बताना है कि जो भी फैक्टर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं, उसमें से किसी दो का रोल ही हमें समझाना है।
तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं और एक सोशल फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब एक साथ लिख दिया है। फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन आर, ये देखिए, क्लाइमेट, सॉयल, वाटर, मिनरल, सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर। क्लाइमेट, जहाँ का क्लाइमेट अच्छा होगा वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे। सॉयल, जहाँ की सॉयल फर्टाइल होगी वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे। जहाँ की सॉयल अनफर्टाइल होगी वहाँ पे लोग कम रहेंगे। वाटर, वाटर जहाँ पे सामान्यतः हमें आराम से मिल जाता है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे। जहाँ का वाटर सॉल्टी होगा, अनफेवरेबल होगा, वहाँ पे लोग कम रहेंगे। मिनरल्स, मिनरल्स जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा होगा, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे। जहाँ पे मिनरल्स कम होगी, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होगा, वहाँ पे भी लोग कम रहेंगे। सोशल फैक्टर, जहाँ का समाज विकसित होगा, जहाँ के लोग समझदार होंगे, आजू बाजू की जो हमारी लोकेलिटी होगी वो अच्छी होगी, वहाँ पे भी लोग ज़्यादा रहेंगे। कल्चरल फैक्टर, जहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह, जहाँ की संस्कृति में बहुत ही ज़्यादा लचीलापन हो, समझदारी हो, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे। इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर में हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी ले सकते हैं। अब हमें इसमें यहाँ पे क्या करना है कि दो फैक्टर्स को डिस्क्राइब करना है, जिसमें हम फर्स्ट फैक्टर लेंगे क्लाइमेट। द एरिया विच आर वेरी और आर चिलिंग कोल्ड, ऐसा एरिया जहाँ या तो बहुत ही ज़्यादा हॉट हो, वेरी हॉट है, यहाँ पे हॉट शायद रह गया है, और आर चिलिंग, और या फिर बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो, आर अनफेवरेबल, ये दोनों ही जगह जो होती है ये अनफेवरेबल होती है फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। एग्जाम्पल, द सहारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका, द पोलर रीजन ऑफ रशिया, नॉर्थन कैनेडा, पोलर रीजन ऑफ रशिया, नॉर्थन कैनेडा, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट एक्सेट्रा हैव वेरी डाइवर्स क्लाइमेट। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना बहुत ही अनफेवरेबल होता है, जो मतलब बहुत ही विपरीत होता है। सो द पीपल अवॉइड टू लिव देयर, इसीलिए लोग वहाँ पे नहीं रहते हैं। फिर दूसरा फैक्टर हम लेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर। इंडस्ट्रियल एरिया क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, so such areas motivate large population to settle there. Example, Osaka in Japan and Mumbai in Maharashtra in India. Both these cities are densely populated because these are industrial places. ये दोनों ही cities ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि ये दोनों जगह कैसी है, इंडस्ट्रियल प्लेस है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द करेक्ट आंसर। द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स, मतलब ये जो शब्द है पॉपुलेशन, जनसंख्या का वितरण, इसका मतलब होता है, तो इसका आंसर होगा सी, हाउ द पीपल आर स्प्रेड इन अ गिवन एरिया। फिर सेकंड क्वेश्चन है, विच आर द थ्री मेन फैक्टर दैट लीड टू पॉपुलेशन चेंज। आंसर होगा बी, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। थर्ड, व्हाट वाज द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इन 1999 एडी, तो आंसर होगा 6 बिलियन, सी। फिर थर्ड है, एक्सप्लेन द टर्म्स। यहाँ पे कुछ टर्म्स दी गई है, उसे हमें समझाना है। सबसे पहली टर्म है सेक्स रेशियो, लिंगीय दर। द सेक्स रेशियो, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल पर पॉपुलेशन ऑफ 1000 मेल इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। जो सेक्स रेशियो होगा ये हम कैसे गिनते हैं, जैसे 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाएं कितनी हैं, उसे हम बोलते हैं सेक्स रेशियो। जैसे सेक्स रेशियो इन 2011 एडी, द नंबर ऑफ फीमेल, वहाँ पे फीमेल की संख्या होती 943, जबकि मेल की संख्या थी 1000। फिर नेक्स्ट है लिटरेसी, मतलब साक्षरता। इफ अ पर्सन एज्ड 7 ईयर और अबव हु कैन रीड एंड राइट एटलीस्ट वन लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग, देन ही शी इज कंसिडर्ड एज अ लिटरेट। इफ अ पर्सन, ऐसा कोई भी पर्सन जिसकी उम्र 7 साल या उससे ज़्यादा हो, वो लिख सके, पढ़ सके, कोई भी एक लैंग्वेज को समझ सके, तो उसे हम कहते हैं साक्षर, लिटरेट। द रेट ऑफ द नंबर ऑफ द लिटरेट पर्सन इज कॉल्ड लिटरेसी। अब वहाँ पे उसकी रेट क्या है, उसकी दर कितनी है लिटरेट पर्सन की, उसे बोलते हैं लिटरेसी। फिर थर्ड है पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसे अभी हमने पढ़ा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं, कोई भी एरिया में उसके एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ की जनसंख्या
को हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए एक बार फिर से हम इसे यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ 1 स्क्वायर मीटर एरिया in any unit or a specific area of the earth's surface is called the density of population of that area. The density of population of any area can be known by knowing how many people live in that area. सेम फॉर्मूला है, देख लीजिए आप। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। Here is the last question. That fourth, fill in the blank. India rank blank in the world in term of population. तो कौन सा रैंक है? सेकंड। आंसर होगा इसमें सेकंड। सेक्स रेशियो इन इंडिया इज, इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है? यहाँ पे पर 1000 मेल के ऊपर 943 फीमेल्स होती है। 943 फीमेल्स पर एवरी 1000 मेल्स। फिर थर्ड है ब्लैंक स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। आंसर होगा केरला, KERA वाला केरला। फोर्थ, पॉपुलेशन डेंसिटी इन गुजरात इज, गुजरात की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है? 308। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। मैं उम्मीद करती हूँ चैप्टर आपको समझ में आया है। ये वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। हम आपकी जो भी क्वेरी होगी इसे पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।